नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शनिवार, शनिदेव की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। शनिवार का मतलब सैटर्न प्लैनेट से है। सैटर्न प्लैनेट का कलर ब्लैक है। कल मैंने बुजुर्गों से, बड़ों से, अपने समकक्षी से और अपने छोटे भाइयों से एक गुजारिश की थी, एक अपील की थी। तीज या हरितालिका तीज व्रत के अवसर पे कि हम लोग अपने पत्नियों को, अपने श्रीमतियों को उपहार स्वरूप अपने चरित्र में परिवर्तन की शुरुआत करके दे सकते हैं। फिर वो भी ऐसा करने लगेंगी जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हम निरोग होंगे, हमारा मन प्रसन्न रहेगा, हम धनात्मक शक्तियों से भर जाएंगे। इसके लिए करना क्या था? सुबह बिस्तर छोड़ते वक्त, जब रात को आप निंद्रा में सोते हैं, सुबह उठते वक्त आपको पता होता है कि मैं अब जगने वाला हूं, तो उस पीरियड में आप मन ही मन में परमात्मा को याद कीजिए। बहुत लोग तो परमात्मा को याद करते हैं, भगवान को विभिन्न विभिन्न नामों से सुबह उठते वक्त, लेकिन आप इस परमात्मा को मन में याद कीजिए और बोलिए कि हे भगवान, हे परमात्मा, आज फिर मैं जी गया, आज फिर एक दिन मिला। कितनी आश्चर्य की बात है। थोड़ा सा मुस्कुराइए मन ही मन और तलहटियों को रगड़िए। तलहटियों को ऐसे ऐसे रगड़ के थोड़ा तलहटी गर्म हो जाए तो आंखों को सेकिए, दाहिने साइड में करवट लीजिए और दाहिने करवट लेकर के फिर उठ जाइए, फिर अपने कार्यों में लग जाए। एक छोटी सी 1-2 मिनट की प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया है कि आप जब सुबह रात को सोकर सुबह उठते वक्त, सोते सोते आंख बंद हो, उस पीरियड में इसको करना है कि आप थोड़ी सी मुस्कुराइए। परमात्मा की नाम आपको याद न भी आया, परमात्मा को की नाम को आप लेना न भी चाहें तो थोड़ी सी किसी तरह से मुस्कुरा दीजिए। कोई ऐसी बातें सोचकर भी मुस्कुराइए, लेकिन मुस्कुराइए मन ही मन में और तलहटियों को रगड़िए, फिर आंखों पे रखिए, दाहिने तरफ करवट लीजिए और फिर उठ जाइए। एक छोटी सी शुरुआत करनी थी। तो मैंने तो किया और मैं पहले से भी करता हूँ, कुछ वर्षों से मैं ऐसा करता हूँ, ज़्यादा दिनों से नहीं, मैं 2-3 सालों से शायद ऐसा करता हूँ। तो मेरी तो आदत सी बन गई है, लेकिन एक बार करके देखिए, बड़ी आनंद आता है, बड़ी मज़े की बात है। दिन भर आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप में चिड़चिड़ापन नहीं होगा, आप मुस्कुराते रहेंगे। छोटी सी, जरूरी नहीं कि आज आपने नहीं किया, कोई बात नहीं। जिसने किया तो बहुत अच्छा, जिसने नहीं किया उसके लिए भी कोई बात नहीं है। वो आज से करना शुरू कर दे। सुबह जब उठे तो इस तरह की करें। और एक चीज़ दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग का खान पान तो एक तो सही नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। हमारा मन कहीं और होता है, हमारा दिमाग कुछ और कह रहा होता है और हमारा तन कहीं और होता है। तीनों एक होते ही नहीं। एक शरीर है, एक मन है और एक दिमाग है। और देखिए मज़े की बात, तीनों 3 दिशा में है। फिर बताइए, कोई मनुष्य क्या एक कदम आगे बढ़ पाएगा? क्या कोई सफल हो पाएगा? किसी भी काम को करते हैं, किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं, उसमें सफलता चाहते हैं तो आपका तन, मन और दिमाग सब एक ही जगह होना चाहिए, तभी कर पाएंगे। और इस एक जगह होने की जो प्रक्रिया है, एक जगह होने के जो रास्ता एकदम सरल है, प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। इसके लिए किसी वेद को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है। ये किसी बंधनों को नहीं कहता, किसी नियमों को नहीं मानता। आप जिस तरीके से हैं, जिस स्थिति में हैं, जहाँ पर भी हैं, जैसा भी समय हो, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। सुबह उठने की प्रक्रिया में ये थोड़ी सी मुस्कुरा लें, किसी भी तरह से। जरूरी नहीं है भगवान का नाम लो, भगवान का नाम नहीं लेना मत लो, लेकिन थोड़े से मुस्कुराहट अपने मन में सोचो, फिर तलहटियों को रगड़ो, आंखों पे रखो, दाहिने करवट लो और उठ जाओ। 1-2 मिनट की प्रक्रिया। और दूसरा चीज देखिए, बात 84 आसनों की होती है। 84 आसन होते हैं कुल आसनों में। ये जो मेरा तन, मन और दिमाग कहीं कहीं चला जा रहा है, उसको एक करती है। एक योग का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ती है योग। समरूपता आता है, सभी एक ही दिशा में काम करने लगते हैं। फिर सफलता कौन रोक सकता है? कि योग का मतलब है
कि आपके शरीर की ज्यामिति और इस ब्रह्मांड की ज्यामिति को समरूप बनाना, को मिलाना, को जोड़ना, ये योग है। आप उतना ही करते हो तो किसी भी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की चीज की परहेज की जरूरत नहीं है। आप जब ऐसा करने लगोगे तो रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। आपको जो चीज़ें आपके लिए सूटेबल नहीं है, जो आपके शरीर को नहीं चाहिए, वो खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी। ऐसे चाहोगे कि मैं छोड़ दूँ तो नहीं छूटती, लेकिन आप इसको अपनाओ। इसका सबसे सरल विधि योग है। तो एक तो सुबह उठने की प्रक्रिया मैंने बताई, दूसरा एक आसान रास्ता बताता हूँ, एक सरल तरीका बताता हूँ। वो है कि देखिए 84 आसन की बात होती है। 84 आसन बहुत सिद्ध पुरुष महात्मा लोग करते भी हैं, लेकिन 84 आसनों को करने का कोई दरकार ही नहीं है। सिर्फ एक आसन कर लो, वो बाकी 83 को भी साध लेता है, बाकी 83 भी आ जाते हैं उसके संपर्क में। ये आसन क्या है, ये योग क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई टेलीविजन है अथवा रेडियो है। टेलीविजन या रेडियो आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, उस एक बक्सा है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अटैच किए हुए हैं। जब उसको एंटीना से, एरियल से कनेक्ट कर दो, सैटेलाइट से, तो फिर उसमें सारी दुनिया समाहित हो जाती है। आप सब कुछ देखने और सुनने लगते हैं। जब तक वो कनेक्ट नहीं था टावर से, सैटेलाइट से, तब एक टीवी था, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का समूह था और एक कचरा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब कनेक्शन हो जाता है तो वो सारी दुनिया उसके अंदर चली जाती है और आप ध्यान से देखने और सुनने लगते हैं। उसी तरह हमारा शरीर भी है दोस्तों। हमारे शरीर में भी ये छोटे छोटे आसन, ये सारी गुण, लक्षण, प्रतिभाएं सब कोडेड हैं। बस आप एक बार कनेक्ट तो हो। उस कनेक्शन का नाम ही योग है, उस कनेक्शन का नाम ही आसन है। सिर्फ बैठने के तरीका, सिर्फ आप बैठना जान गए तो सब कुछ जान गए, बैठना सीख गए तो सब कुछ सीख गए। सिर्फ बैठने का तरीका, वो भी एक आसन है। जब भी, जहाँ, जिस वक्त, जिस कुर्सी पर या बेंच पे या टेबल पे या किसी चीज़ पर, कहीं भी, किसी भी अवस्था में आप बैठते हो, तो सिर्फ इस बात का ध्यान रखो कि मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है। दोस्तों, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एक टीवी के अंदर में लगे होते हैं बहुत सारे, उसी प्रकार से हमारे शरीर में ये जैविक डिवाइस भी थैले के रूप में रीढ़ की हड्डी से बंधे और लटके हैं। तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो ये सारी जैविक डिवाइसेस भी सही ढंग से, सही गति से काम करेंगी। फिर ये सारे जो 83 आसन है, तो 83 पॉइंट हैं, जो 83 पॉइंट कोडिंग की गई है आपकी बॉडी के अंदर, वो खुद ब खुद सभी खुलती चली जाएंगी। आपका कनेक्शन हो जाएगा, आप में टावर आ जाएगा। और आप फिर देखिए मज़े की बात, ये सौर ऊर्जा जब आपकी ज्यामिति और इस ब्रह्मांड की ज्यामिति मिल जाएगी, आपकी बॉडी की ज्योमेट्री और इस यूनिवर्स की ज्योमेट्री एक रूपता आ जाएगी, एक मार्ग बन जाएगा। फिर सौर ऊर्जा के द्वारा, सौर मंडल के द्वारा आपके शरीर की सफाई होने लगेगी, शुद्धिकरण होने लगेगी, आपके शरीर की सारी नाड़ियाँ सही ढंग से काम करने लगेंगी, आप निरोग हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। फिर आपका मन, दिमाग और तन एक ही जगह होगा। फिर आप जिस कार्य को करेंगे, सफलता आपकी चरम चूमेगी। इसलिए दोस्तों, कोई बड़ा हाथी घोड़ा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सुबह उठने में वो काम कर लो। और दिन में जब भी बैठो, पहली बार आज याद नहीं आए, कल से या अभी से ही थोड़ा याद रखिए कि मुझे बैठना है। तो मैं बैठा तो हूँ, ठीक, जिस भी अवस्था में बैठो, पलथी मार के बैठो, ऐसे पैर लटका के बैठो, कैसे भी बैठो, जैसे भी बैठो, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है। जब सीधी होगी तो समझ जाइए कि आप कनेक्शन में आ गए, आपका टावर उस ऊपर वाले के सैटेलाइट में फिट हो गया और आप यूनिवर्सल हो गए। आपके भीतर सब कुछ घटित होने लगा। अब कुछ आपको सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कुछ लेने की जरूरत नहीं है, कुछ देने की जरूरत नहीं है। यहाँ सब कुछ हो रहा है। ये कोडिंग जो है, ये कोडिंग वही तो है। ये यादाश्त रूपी कोडिंग है, अनुभव और यादाश्त है, जो आपके यादाश्तों में है, आपके डीएनए में है। आप शुरू से आप में, आपके डीएनए में वो यादाश्त है जो कोडिंग के रूप में है। जब आप कनेक्ट हो जाते हैं टावर से, तो यादाश्त की परतें खुलने लगती है और आपके शब्द मधुर होने लगते हैं, आपके अंदर ज्ञान की गंगा स्फुटित होने लगती है।
दोस्तों इसलिए एकरूपता, एक होना है, बस एक याद रखो, एक ही सब कुछ है, दो और तीसरा कुछ भी नहीं। इस यूनिवर्स में आप गौर फरमाएंगे, ध्यान देंगे, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी जीव दो नहीं है, सिर्फ एक ही का बाजार है, दो का तो कुछ है ही नहीं। तो फिर एक होने के लिए योग करना पड़ेगा। योग करने के लिए ये आसन, और ये आसन बैठने की आसन, आप अपने शरीर को आपने संभाल लिया तो सारा जग आपने संभाल लिया। आप अपने शरीर को संभालना सीखिए। शरीर को संभालने के लिए बैठना सीखना होगा, और बैठेंगे, जब हम बैठना सीख लेंगे, जब हम ढंग से बैठने लगेंगे तो हमारा कनेक्शन यूनिवर्स से स्वतः हो जाएगा। फिर सफलता हमारी चरम चूमेगी और सभी जगह हमारा जय जय होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन ध्यान जरूर दीजिएगा, ये दो चीज़ें कीजिए, इसमें किसी तरह का आपको बंधन नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, कोई भी कर सकता है। बस तो विशेष आप सबों से अपील करते हुए कृपया मेरी बातों पर ध्यान दें, और फिर कल तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। कल फिर मिलूँगा। धन्यवाद।